जय हिंद। फिर से हम लोग 20 क्वेश्चन लेकर चले आए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे का आप लोग अगर 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं देखे हैं तो उसको जाकर पहले आप लोग देख कर आइए, उसके बाद में इसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको देख लीजिए उसके बाद में उसको देखना। लेकिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे जिन्होंने घनानंद को हराया था? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे जिन्होंने घनानंद को हराया था? तो ये हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो घनानंद को हराए थे। आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य थे जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारा जो था वो किया गया था चाणक्य द्वारा। ठीक है, चाणक्य के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे जो यूनानी राजदूत थे? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे जो यूनानी राजदूत भी थे? ठीक है, जो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मेघस्थनीज। ठीक है, मेघस्थनीज थे। आगे बढ़ाते हैं। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु में दीक्षा ली थी? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी? तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपगुप्त से। ठीक है, उपगुप्त से ली थी। आगे बढ़ जाते हैं। सांची की स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? ठीक है, सांची की स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जो है सांची के स्तूप का निर्माण वो हमारा कराए थे अशोक ने। ठीक है, अशोक सांची अशोक ने करवाए थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्पमित्र शुंग ने की थी? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्पमित्र ने की थी? ठीक है, पुष्पमित्र शुंग ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बृहदस्त्र। ठीक है, बृहदरथ। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। चरक संहिता के लेखक किस कुषाण राजा के राजवैद्य थे? ठीक है, जो चरक था उसके लेखक किस कुषाण राजा के राजवैद्य थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हुबिस्क। ठीक है, हुबिस्क थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किसने की थी? तो ये हमारा हो जाएगा कनिष्क ने की थी। ठीक है, कनिष्क ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 31वें क्वेश्चन पर। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये बताइए। भारत का नेपोलियन जो है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, चीनी यात्री फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार के नवरत्न में से एक थे? ये बताइए। प्रसिद्ध कवि कालिदास के बारे में बताइए थोड़ा सा। छोटा सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के, मतलब इसका ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय के हो जाएगा। ठीक है, आगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? ठीक है, किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। आगे बढ़ जाते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी जो थानेश्वर में से स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, जो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कन्नौज। ये हमारा पहले कन्नौज था। आगे बढ़ाते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, हर्षवर्धन की। ठीक है, हर्षवर्धन की। आगे बढ़ाते हैं। हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक प्रसिद्ध पुस्तकों के रचयिता कौन थे? हर्षचरित और कादम्बरी नामक प्रसिद्ध पुस्तकों के रचयिता कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा हरिशेण। ठीक है, हरिशेण। हर्ष से हर्षचरित, हरि से हरिशेण। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, दोनों मिलता जुलता। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासन ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण
किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ये रहा सबका आंसर की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे हम क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।